9,556 किस चीज के लिए दिए थे? कोई बताएगा किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए दिए थे, है ना। तो मतलब आपने जो पैसे दिए थे वो एजुकेशन पार्ट के लिए दिए थे। ये जो बिजनेस कार्ड आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, होम बेस्ड बिजनेस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं बाद में पूछ सकता हूँ, है ना, बिजनेस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। तो यहाँ जब आप इस सिस्टम में आते हैं, सपोज मैं आपका नाम ही जानता हूँ, आपको एक फोन दी जाती है यू नाम की, है ना, और आपको एक टारगेट दिया जाता है ईच वन टीच टू, खुद पढ़े और किन्हीं 2 लोगों को पढ़ाएं, है ना। अब हम खुद पढ़ रहे हैं क्या हो गए स्टूडेंट, और पढ़ा रहे हैं क्या हो गए टीचर, है ना। अब हमें इस मिशन की रोशनी को 2 लोगों तक पहुंचाना है, कितना समय लग जाएगा? कितना समय लग जाएगा आपको? कितना? 2 दिन। और इससे कम भी है कोई? 2 दिन में, आधे घंटे में सभी के और सभी तो सर ने बोला आधे घंटे में। मैं मानता हूँ कि ठीक है, अपन आधे घंटे में 2 लोगों तक पहुँचते हैं। अब जैसे ही ये टारगेट आप अचीव करते हैं, मिस्टर 1 और मिस्टर 2 आपकी टीम में आते हैं और आपको कहा जाता है यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग। आप क्वालिफाई कर चुके हैं अर्निंग के लिए, है ना। अभी तक आप मतलब 14 साल की पढ़ाई की है LKG से लेकर 12 तक। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अभी कोई सेकेंड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई 4th ईयर में भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम ये सब क्यों कर रहे थे? क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए, ताकि हम अर्निंग कर सकें, है ना। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग, और आप अपने लिए टारगेट भी ले आ रहे हैं। जैसे मिस्टर 3 आपके थ्रू, मिस्टर 1 के थ्रू या मिस्टर 0 के थ्रू आते हैं, आपकी टीम में रहती है 3 लोगों की, आपको जो रिटर्न आता है 2700 रुपए का। कितने लोग कहते हैं कि मैंने अभी तक किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट किया था और मुझे इससे ज्यादा अर्न हो रहा था? किसी ने एडवर्टीजमेंट किया है क्या कभी? किसी ने किया है? नहीं किया है, बट मैं प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों ने किया है। सर आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। आप बेसिकली कहाँ से हैं? चलिए, मैं सीजी आता हूँ और वहाँ मेरा फ्रेंड कोई रहता है, ठीक है, कोई केडी या कुछ करके, है ना, उसके यहाँ मैं जाता हूँ और उसका बर्थडे है। मैं स्टेशन से उतरता हूँ और मुस्कुराते हुए बोलता हूँ, मिस्टर सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे यहाँ की कोई अच्छी सी स्वीट्स का दुकान का नाम बता देंगे? किस स्वीट्स का दुकान का नाम बताएंगे आप? हजारी होटल, ठीक है। तो हजारी होटल में जाता हूँ, 1 किलो मिठाई खरीदता हूँ, ठीक है, और जाके अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर देता हूँ। अब क्या हजारी होटल वाला आपको 1 पाव स्वीट फ्री में गिफ्ट करेगा? कम से कम थैंक यू बोलेगा, फोन करके, है ना। तो इतने सारे थैंक यू लाइफ में हम कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? भाई तेरी बाइक बहुत अच्छी लगी, कहाँ से? भाई नारंग शोरूम से। टू व्हीलर बहुत अच्छी सर्विसिंग देता है, बहुत अच्छा सब कुछ है ना। वहाँ से जाके दिला के भी आते हैं, है ना। भाई ये जीन्स कहाँ से लिया? भाई डीवी से भी, चल तुझे भी दिला रहा है ना। पेट्रोल भी जाते हैं, है ना, वहाँ से भी हमें क्या मिलता है? थैंक यू। ये सारे थैंक यू हम ले जाके बैंक में देते हैं और वहाँ से जो इनकैश कराते हैं तो क्या मिलता है रिटर्न में? थैंक यू। मतलब अभी तक हम जाने अनजाने में डे टू डे लाइफ में हमेशा क्या कर रहे थे? एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। उसके बदले हमें क्या मिल रहा था? एक थैंक यू। बट यहाँ आपको एक इंसेंटिव दिया डॉक्टर फॉर्मूला ने, है ना, एक इंसेंटिव। और जब 2700 रुपये आए आपके पास इंसेंटिव आया तो भी आपने क्लैपिंग नहीं की। ऐसी क्लैपिंग होती रहेगी, है ना। जैसे मिस्टर 4, मिस्टर 5 और मिस्टर 6 इस मिशन में आते हैं, फिर से 3 लोग आते हैं, आपको जो रिटर्न आता है 2700 रुपये का। क्लैपिंग कितनी
और मिस्टर 9 आते हैं, फिर से टीम 3 लोगों की जाती है, इस बार फिर से रिटर्न हो सकती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसके बीच में अच्छा ही होगा, है ना। चलिए ठीक है। तो जैसे ही मिस्टर 7 मिस्टर 3 या छोड़िए प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। जैसे मिस्टर 7, मिस्टर 8 और मिस्टर 9 आते हैं, कितने की टीम हो जाती है? 9 लोगों की टीम, है ना। इस वक्त फिर से जो रिटर्न आता है वो कितने आता है? 2700 रुपए का। कैसी एप्रोक्सीमेट यहाँ काम क्या हो रहा है? इजी हो रहा है कि टफ हो रहा है? इजी हो रहा है ना। पहले एक व्यक्ति को 2 लोगों तक जाना था, है ना, फिर 2 व्यक्ति मिलकर 1 व्यक्ति तक गए, हाँ, और वो 3 लोग मिलकर 1 व्यक्ति तक गए। पहले एक को 2 लोगों तक जाना था, अब आगे कितने लोग जा रहे हैं? 1 लोगों तक जा रहे हैं, फिर 6 व्यक्ति मिलकर फिर 3 लोगों तक गए, है ना। लेकिन रिटर्न हमारा कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। तो काम क्या होता जा रहा है? इजी, है ना। और कहा गया है टीम वर्क ऑलवेज विन, है ना। तो आप अभी तक जो 9 लोगों की टीम का टोटल अर्निंग कर चुके हैं 8100 रुपए, और 9 लोगों की टीम को हम कहते हैं साइकिल चलाने वाले नहीं, ये मेजरमेंट का तरीका है। 9 लोगों की टीम को हम क्या कहते हैं? साइकिल। मैं पूछ सकता हूँ, है ना। और जैसे ही 9 लोग अगले 9 लोगों तक जाते हैं, हमको फिर से जो रिटर्न आता है 3600 रुपए का। टीम कितनी की जाती है? 18 लोगों की। जैसे 18 लोग 9 और लोग तक जाते हैं, इस बार टीम में जाती है 27 लोगों की, और इस बार फिर से जो रिटर्न आता है 3600 रुपए का। जैसे ही ये 27 लोग 9 और लोगों तक जाते हैं, फिर से रिटर्न जो आता है वो कितना आता है? 3600 रुपए, है ना। और टीम हो जाती है 36 लोगों की। यदि 36 लोग और लोगों तक जाते हैं, इस बार फिर से जो रिटर्न आता है 3600 रुपए का, और टीम हो चुकी है 45 लोगों की। जैसे ही 45 लोग फिर 5 और लोग तक जाते हैं, टीम हो जाती है 50 लोगों की, और 50 लोगों की टीम को हम कहते हैं एक और टीम। और अभी तक इतने सारे हम लोगों ने अर्न कर चुके हैं, बट अब जो ये चेक आने वाला है, ये एक बोनस है, एक मोटिवेशनल चेक है ना। जैसे सिर्फ 5 लोग इस सिस्टम में आते हैं, आपको जो रिटर्न मिलता है 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, पूरे 10,000 रुपए। अभी तक आप जो मैक्सिमम अर्न कर चुके हैं 32,500 रुपए, और जैसे ही 50 और लोग जाते हैं, जैसे ही 50 और लोग जाते हैं, आपकी सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट होती है, और आपको जो एक बार रिटर्न आता है 25,000 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि पहले 32,500 आया, फिर 25,000, फिर 20,000 आएगा, फिर 10,000, फिर एक भी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का फीस है 32,500 रुपए, सेकेंड ऑर्बिट में ऑनवर्ड फ्यूचर में जब भी होगा तो 25,000 से कम कोई आता नहीं है। हम उसे एज्यूम करके चलते हैं 20,000 0 रहेगा, कैलकुलेशन करने में इजी होगी, है ना। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि किसी को हमने बुलाया चाय पे, है ना, अपने घर चाय पे बुलाया और उसे खाना खिला के भेज देंगे, कैसा लगेगा सर? चाय के लिए बुलाया था, खाना के लिए भेज दिया, है ना। और अगर उसे खाने के लिए बुलाते हैं, चाय पिला के भेज देते हैं, फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना। तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी होती है, बताते कम है, आता ज्यादा है, मतलब अच्छा लगेगा। और अब आगे एक ऐसा पार्ट बताने जा रहा हूँ, है ना। अभी तक आप लोगों ने तालियों में बहुत कंफ्यूजन की है। मैं तालियां क्यों बजा रहा हूँ? मैं तालियां
यहाँ इस सिस्टम के लिए नहीं बजा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे प्रेजेंटर के लिए भी नहीं बजा रहा हूँ, मैं तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि तालियां बजाने से होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो नाभि है ना, नाभि से पॉजिटिव एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो करती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो करेगी फिर हम काम भी पॉजिटिव करेंगे और हमें नींद भी नहीं आएगी, है ना। और तालियां बजाने से फ्रिक्शन भी होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, पसीना आंखों में मैल जमती है, मैल जमने से क्या होता है, खुजली आती है, और खुजली आने से क्या होता है, पैसा आता है, और पैसा तालियों भी बजा रहा है। तो अब एक ऐसी डेट बताने जा रहा हूँ जो नेटवर्किंग के लिए यूज की जाती है ना। धीरूभाई अंबानी ने सब्जियां बेचकर निकला दी जस्ट कॉलेज फेस्टिवल, है ना, इसे कहा जाता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, है ना। अगर 2 लोगों तक पहुंचना है तो बोला 2 घंटे के अंदर, ऐसा भी बोला आपने, आधे घंटे के अंदर, और सर आपने बोला शायद 2 दिन, है ना। चलिए मैं मानता हूँ कोई मेरे जैसा आलसी है, क्या 1 मिनट लगती है, या तो नो आवाज चाहिए थोड़ा, है ना। अच्छा, भारत माता की जय बोल के दिखाएंगे आप लोग, है ना, जय बोल के दिखाएंगे ना, देखता हूँ किसके अंदर कितनी जय होती है। भारत माता की जय, है ना। जब हम बोलते भारत माता की जय तो हाथ होता है ऊपर, है ना, और जो हाथ लाया है, है ना, जो अपना हाथ अपने साथ लेके आया है, वो जब कभी भी कोई आंसर देगा यस और नो तो हाथ ऊपर होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो 2 लोगों तक 1 हफ्ते में पहुंचा जा सकता है, यस और नो, यस। हाथ कहाँ गया, हाथ भी लाया क्या, हाथ लाया ना, ठीक है। तो चलिए मैं टाइम बढ़ाता हूँ, हाथ नहीं उठना है ना, हाथ भी उठनी चाहिए और आवाज भी लाउड आनी चाहिए। मानता हूँ कोई मुझसे भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो और भी ले लीजिए। 15 दिन सबसे लिए यस और नो, यस। अभी नहीं करता है, चलो देखो मैं टाइम बढ़ाते जाऊंगा, है ना, फालतू में टाइम इतना तरह बढ़ाओगे, जितना टाइम बढ़ेगा उसकी इनकम कम, है ना। चलो अच्छा 25 दिन कर दीजिए, यस और नो, यस। नहीं मजा नहीं, मुझे थोड़ा जोर में सुनना है ना, लाउड रिस्पॉन्स कीजिए, है ना। तो क्या 1 महीने सफिशिएंट, यस और नो, यस। हम ये चिल्लाओ मार लेता हूँ, चलो ठीक है। 1 महीने में जैसे हम 2 लोगों तक जाते हैं, है ना, तो हमारी टीम में रहती है 2 लोगों की। अब ये 2 लोग भी ये काम कॉपी करेंगे। अब दूसरे महीने में 4 लोग हो जाएंगे, 2 लोग 2 लोग हो जाएंगे, हाँ। अब तीसरे महीने में कितने जाएंगे, 4 लोग 2 लोग हो जाएंगे, 8 लोग। 2 वीडियोस आती है, किसी दिन आती है ना। तो मेरी मैथ थोड़ा कमजोर है, प्लीज हेल्प करना, है ना। चौथे महीने में कितने लोग हो जाएंगे, 16। 5वें महीने में 25, 6वें में 64, 7वें में 128, 8वें में 156, 9वें में 812, 10वें में 1120, 11वें में 2048, 12वें में 4096, है ना, 4096। अभी तक टोटल नेटवर्क आपका हो गया है 12वें महीने में, है ना। 1 साल के अंदर जो आपका टोटल नेटवर्क हो गया 8190 लोगों का हो गया है, और आप हमें ये तारीख के बिना चलिए 190 लोग मैं मानता हूँ वो मंगल ग्रह पर पानी ढूंढने गए, है ना। मतलब उन्हें पैसा अच्छा नहीं लगा, उनके पास ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, लैम्बोर्गिनी वो सब है, ऐसी कारें हैं, है ना, बहुत बीच फैमिली में। वो आए ही थे एजुकेशन लेने के लिए, उन्हें बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। 8000 हो गया पूरा 00, ठीक है। अब 8000 की मुझे ऑर्बिट बनानी है। एक ऑर्बिट में कितने लोग होते थे, 50। अब मैं हाथ से वैसे दिखाऊंगा तो कोई हाथ दिखाएगा, है ना, सब लोग कोरस में नहीं आंसर देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो एक ऑर्बिट में अपनी तो बांट डाला, है ना, तो हाथ का बोलना है ना, कोरस में नहीं देना, ठीक है। जैसे ही 50 और लोगों तक गए थे, वो जो फिगर था कितना मिलता था एक ऑर्बिट का हमें, जो मिनिमम किया था, मिनिमम 20,000, है ना। तो 20,000 रुपए, अब जब ऐसे पूछ रहा हूँ सब बता सकते हैं, है ना। 20,000 रुपए मिनिमम आता है किसी ऑर्बिट का, है ना। और 8,000 की हमें क्या बनानी है ऑर्बिट, तो 50 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं।
डिवाइड कर दिया, 160 ऑर्बिट्स आती है, 20,000 इंटू 160, कोई चौरस में आंसर नहीं देगा, ठीक है। 20,000 इंटू 160, 16 में 32, है ना, जीरो आप लोग लगा दो, 3,20,000। सर ये जबरदस्त प्रॉब्लम है। देखिए कहा जाता है कि मौत के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है बेटे के सामने बोलने का डर, है ना। सर ने अकेले बोला 3,20,000 नाम का, है ना। तो एक जबरदस्त प्रॉब्लम है सर। हाँ सर, आप भी स्कूल में जाते थे? 32 लाख सर, वो बाबा का हार्ट कमजोर है, अगर किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, है ना। चलो सर के लिए जबरदस्त सर, आप कहेंगे गलत हो गए, सर ने बाजी मार दी, है ना। जो आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं 8,190 लोगों का, वो है 32 लाख रुपए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी 32 लाख पे विश्वास आ गया, जिसे विश्वास आ गया आप लोगों को नहीं आया सर? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया। एक्चुअली कुछ समय पहले, यहाँ तो छोटी सी गैलरी है, 2-3-4 लोगों की, कुछ समय पहले मैं भी करीब 4-5 हज़ार लोगों के बीच उस पैक ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था, और वहाँ सर ने पूछा था किसे किसे विश्वास आया, तो मैंने आंसर दिया सर मुझे विश्वास नहीं आया। आप मुझे ये बताओ, मेरे पापा गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, है ना। आज तक उनकी सैलरी जो है वो नियर अबाउट 40,000 to 80,000 है पर मंथ, है ना। 40,000 से 80,000 पर मंथ कमा रहे हैं, और वो करीब 40-50 साल की एज के आसपास उनका एज ग्रुप है ना। इतने सालों से मैंने गवर्नमेंट सर्विस करी और उन्हें सिर्फ इतना ही मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं यहाँ पढ़ते पढ़ते हम कितना बन सकते हैं? 32 लाख। सर विश्वास तो मुझे नहीं है। तो सर ने बोला, मैं बताता हूँ आपको विश्वास क्यों नहीं है। सर ने बताया, एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जाते रहता रास्ते में देखता है एक बड़ी सी कार बगल से निकलती है, एक ऑडी मर्सिडीज जैसी कोई कार, लग्जरी कार बगल से निकलती है। पापा से बोलता है, पापा देखना एक दिन आएगा मैं ऐसी कार आपको गिफ्ट करूंगा। पापा बोलते हैं, बेटा फालतू की बातें नहीं करते, पढ़ाई करेगा, नौकरी लगेगी 20-25,000 की। वही बच्चा थोड़ा और आगे जाता रहता है, थोड़ा और आगे जाते देखता क्या है, एक अच्छा सा बंगलो, एक अच्छा डुप्लेक्स देखता है। बोला, पापा देखना एक दिन आएगा मैं इतने बड़ा घर आपको गिफ्ट करूंगा। इधर पापा थोड़ा कान ही मरोड़ देते हैं, बोलते हैं, बेटा बोला ना फालतू की बातें नहीं करना है, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी लगेगी 20-25,000 की। वही बच्चा थोड़ा और आगे जा देता है, और आगे जाते उसे एक एरोप्लेन दिखाई देता है। बोला, पापा देखना एक दिन आएगा मैं ऐसे एरोप्लेन आपको गिफ्ट करूंगा। पापा बोलते हैं, बेटा इधर कान में रोकते हैं, थोड़ा चाटा गिरा देते हैं। बोलते, बेटा तू बिगड़ रहा है, तू फालतू की बातें करने लगा है, बोला ना पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, नौकरी लगेगी 20-25,000 की। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बचपन से लेके आज तक जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने हमें 20 से 25,000 तक सीमित रखा। तो एक बार में अचानक कोई बता रहा है आपको कि आप 32,000 कमा सकते, तो कैसे विश्वास था? इस वजह से आपको विश्वास नहीं आया। तो सर से मैंने बोला, सर क्या 32 लाख कमाया जा सकता है? बोले बिल्कुल। मैं बोला, सर कैसे कमाया जा सकता है? सर ने बोला 3 डीज को फॉलो किया जाना चाहिए। अगर आप 3 डीज को फॉलो करते हैं तो आप 32 लाख अर्न कर सकते हैं। मैंने बोला, सर कौन से? सर ने बोला, पहला डी ड्रीम। हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ड्रीम। कैसा ड्रीम? एक छोटा सा बच्चा था, अब्दुल्ला नाम का, वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर देखा करता था और दुनिया भर कहता, देखना एक दिन आएगा मैं इस देश का राष्ट्रपति बन के दिखाऊंगा, मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा। लोग कहते थे अब्दुल्ला पागल हो गया है, अपने कर्म नहीं देखता है, घर घर न्यूज़पेपर देखता है और बोलता है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। वो उस अब्दुल्ला के सपने को नहीं देखा था, उसकी दृढ़ता को नहीं देखा था,
वो अब्दुल्ला अपना कर्म करते गया। एक दिन आया कि वो इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। हमारी ड्रीम क्या करनी चाहिए? हमारी ड्रीम उस एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनकी जैसे होनी चाहिए, है ना। और फिर सर ने बोले कि एक और चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए? वो बोलते हैं कि बेटा डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं एक बच्चा था, वो लकड़हारे का बच्चा था, वो घर लकड़ियाँ काटने का काम करता था। और एक दिन वो एक ज्योतिषी के पास जाता है, बोलता है ज्योतिषी महोदय आप मुझे ये बताएंगे कि मेरे हाथ में वो कौन सी लकड़ी है जिसके वजह से मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ। तो ज्योतिषी उनसे बोलते हैं कि बेटा आप अपने कर्म क्या करते हो वो नहीं देख रहे हो और बोलते हो कि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो वो बच्चा ज्योतिषी क्या बोलता है? ज्योतिषी महोदय मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ या नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें वो रेखा कैसी होती है जिससे राष्ट्रपति बना जाता है। ज्योतिषी ने ऐसे मजाक में एक सीधी रेखा उनके हाथ में बना के बता दी, राष्ट्रपति बनने के लिए सीधी रेखा चाहिए होती है जो आपके हाथ में नहीं है। तो वो बच्चा जाता है घर पे, नाइफ उठाता है और एक सीधी रेखा अपने हाथ में बना देता है। कुछ दिन बाद वो जख्म भर जाते हैं, हाथ तो वो जख्म पूरा मिट जाता है। फिर कुछ दिन बाद उस बच्चे ने फिर से वही कर्म किया, फिर से उसने लकीर बनाई, फिर से हाथ हुआ, फिर से जख्म भर गया, फिर से उसने वही कर्म किया। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते में जा रहा था उसने एक अमीर व्यक्ति को देखा जो अपने कार में जा रहे थे, उनके हाथ में थी। तो उसे उन व्यक्ति को देख के समझ में आ गया था, क्या समझ में आ गया था कि मजहर विश्वास की हाथ की क्योंकि हाथ तो उनके, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं। थैंक यू सो मच। फिर उस बच्चे ने कर्म करना स्टार्ट किया। वो पहले पोस्ट मास्टर बना, जो भी बुक्स आती थी उन बुक्स को पहले खुद से पढ़ता था, लॉ की बुक्स पढ़ता था और फिर थोड़ा लेट उन्हें लॉ के स्टूडेंट्स के पास डिलीवर करता था। उसे पढ़ते पढ़ते वो एक एडवोकेट बना। नियर अबाउट 15 से 16 साल की उम्र के आसपास उसने काफी स्टडी कर ली थी और 20 साल के आसपास वो एडवोकेट बन चुका था। जब 25 साल का हुआ तो उसने अपनी एक इंडस्ट्री डाली, इंडस्ट्री पूरी बिक गई, वो रोड पे आ गया, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। नियर अबाउट 26 साल की उम्र में उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। नियर अबाउट 27 साल की उम्र में उसे कोमा में चला गया, वो हार्ट अटैक आया, ऐसा बहुत गहरा सदमा लगा, कोमा में चला गया और उसने फिर भी हार नहीं मानी। नियर अबाउट 30 साल की उम्र में उसने सीनेट के इलेक्शन लड़े, हार गया। उस बच्चे ने फिर से हार नहीं मानी, फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर नियर अबाउट 35 साल की उम्र में उसने चांसलर के इलेक्शन लड़े, वो बच्चा फिर से हार गया, फिर से उसने हार नहीं मानी, फिर से वो उठ खड़ा हुआ। नियर अबाउट 40 साल की उम्र में उस बच्चे ने कांग्रेस के इलेक्शन लड़े, फिर से वो हार गया, फिर से उसने हार नहीं मानी। नियर अबाउट 45 साल की उम्र में उसी बच्चे ने एक बार फिर से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़े, इस बार वो फिर से हार चुका था, इस बार उसने फिर से हार नहीं मानी। नियर अबाउट 50 साल की उम्र में उस बच्चे ने सीनेट के इलेक्शन लड़े, फिर से हार गया, फिर से उसने हार नहीं मानी। नियर अबाउट 52 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में उसने जाके कहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़े, इस बार वो बच्चा अमेरिका का सबसे कामयाब 16वां राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन बने। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो कहीं न कहीं ये हमें दिखा गया कि ए हार तू कब तक आएगी, ए हार तू एक दिन खुद हार जाएगी, है ना। कहीं न कहीं उन्होंने हमें ये सोच किया कि हमें हर बार गिर जाने में कोई महानता नहीं है, हर बार गिर कर उठ खड़े होने की महानता है ना। तो डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए? डॉक्टर अब्राहम लिंकन जैसा डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए? डिटर्मिनेशन ऐसा होगा तो चल जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा तो चल जाएगा। डिटर्मिनेशन होना चाहिए उस बच्ची की तरफ जो एक बच्ची पैदा हुई, है ना, उसका नाम क्या था, जो भी था। तो उस बच्ची का एक बार 6 साल की उम्र में क्या होता है,
काला बुखार हो जाता है, स्कारलेट फीवर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। स्कारलेट फीवर में कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खराब हो जाता है ना, वर्क नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो बच्ची जब 6 साल की होती है, व्हील चेयर से स्कूल जाना स्टार्ट करती है। डॉक्टर ने क्या बोला कि ये बच्ची कभी उठ के खड़ी नहीं हो सकती, ये बच्ची कभी चल फिर नहीं सकती, इसके जो ऊपर का हिस्सा जो शरीर का है वो काम करेगा, नीचे का शरीर का हिस्सा कोई काम नहीं कर सकता है। वो बच्ची हमेशा जाती थी स्कूल आती थी उसी व्हील चेयर पे। जब 8 साल के आसपास हुई तो उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरा एक ड्रीम है। मम्मी ने बोला क्या ड्रीम बेटा आपका? तो उस बच्ची ने मम्मी से क्या बताया, मम्मी मैं इस देश की और इस दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ, सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे तेज एथलीट बनना चाहती हूँ। तो मम्मी ने उस बच्ची को डिमोटिवेट नहीं किया, मम्मी ने उस बच्ची के कान में 3 सबसे शक्तिशाली शब्द बोले। उस बच्ची की मम्मी ने उससे बोला बेटा यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। और उसके माता पिता उसकी सेवा में लग गए, उसकी पैरों की मालिश करते रहे, उसे व्हील चेयर से उठाया, वो बच्ची व्हील चेयर से उठी, चलने की कोशिश की, गिर गई, रेंगने लगी, तड़पने लगी, कोशिश करने लगी चलने की। उसके मम्मी पापा उसकी सेवा में जुट चुके थे, उसे हमेशा टेंजी तक बाई रेल रूट ले जाया करते थे, वहाँ इलाज कराया करते थे। और जब एक बार स्कूल के रेस हो रहे थे तो वो बच्ची वहाँ खड़ी थी, पतले पैर लेके चलने लायक थोड़ी थोड़ी हो गई थी। और जो डॉक्टर बोले थे, डॉक्टर को चैलेंज करके वो जो खड़ी हुई थी, लोग उसे कह रहे थे ये क्या जीतेगी, ये क्या जीतेगी, वहाँ वो नहीं जीती, बट वो कहीं भी खड़ा होना सीख चुकी थी। उसने मेहनत जारी रखी। और जब 1956 के ओलंपिक हुए, 1956 के ओलंपिक में उसी लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। कैसी अप्लॉजिंग थी उस गर्ल की? ये कभी चल नहीं सकती है, वो 1956 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है। उस बच्ची ने अभी भी अपना संघर्ष जारी रखा। जब 1960 के ओलंपिक्स हो रहे थे, तो उस बच्ची ने 100 मीटर रेस, 2x100 मीटर रिले रेस, 400 मीटर रिले रेस, तीनों में गोल्ड मेडल के साथ डिफेंडिंग चैंपियन को हराते हुए, उस गर्ल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो, मैंने पढ़ा भी उसे, है ना, विकिपीडिया पे। डिफेंडिंग चैंपियन को हराते हुए 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल अचीव कर चुकी। कैसी ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डू एंड डाई, करो या मरो, है ना। लेकिन नहीं, करो की भावना होनी चाहिए। कैसी करो की भावना होनी चाहिए। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या बनना चाहते हैं? सिकंदर या बंदर? सिकंदर बनना चाहते हैं, है ना। तो सिकंदर क्या करता था, जब भी किसी देश में लड़ाई करने जाता था ना, तो पीछे सारे रास्ते और फुल बम से उड़ा दिया करता था। जब उससे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने क्या बोला कि मुझे ये तो पता है कि जब तक मैं युद्ध भूमि पर जीवित रहूंगा, मैं लड़ते रहूंगा, लेकिन मुझे अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं हार जाएगा तो ये भाग में जाए, और पीछे के रास्तों को उड़ाने से, पुलों को उड़ाने से क्या होगा कि इनके पास एक ही रास्ता बचेगा, लड़ना और जीतना। करो या करो, मरना तो कोई चाहता नहीं है, तो लड़ेंगे, जाएंगे, जीतेंगे। इसलिए हम जाते थे, लड़ते थे और जीतते थे। कहने का मतलब क्या है, जब हम सिकंदर जैसी भावना डू एंड डाई अपने अंदर ले आते हैं, तो हम पीछे नहीं देखते हैं और हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। क्या और मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, एक हाथी का बच्चा रहता है, उसके पाँव में छोटी छोटी पतली रस्सियां बांध दी जाती हैं, सॉरी मोटे मोटे चैन बांध दिए जाते हैं, और वो हाथी का बच्चा उसे छुड़ाने का काफी कोशिश करता है ना, बट वो उसे छुड़ा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली वो चैन है ना। पूरा पैर लहू हो जाता है, फिर भी वो उसे छुड़ा नहीं पाता है।
उसके माइंड में क्या बात बैठ चुकी होती है, ये जो मेरे पाँव में बेड़ियां बंधी हुई है, ये मेरी शक्ति से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जब वही हाथी का बच्चा बहुत विशाल हो जाता है, जो पूरे जंगल को भी ध्वस्त कर सकता है, तब महाभारत क्या करता है, इस पत्ती की बच्ची बांध देता है और वो हाथी का बच्चा कभी उसे तोड़ने की भी कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में, दिमाग में भर चुका है कि जब बचपन में मैंने ये छुड़ाने की कोशिश की थी, तो ये छूट नहीं रहा था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे कितना भी छुड़ाने की कोशिश करूंगा ये छूटेगा नहीं, और ये मेरी शक्ति से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से वो हाथी कभी आजाद नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कोई इसका आईना दिखा दे कि ऐ हाथी देख तू कितना विशाल है, तो शायद जंगल को भी ध्वस्त कर सकता है, एक क्षण नहीं लगेगा उस रस्सी को तोड़ने में। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये बद्री प्रयाग तो बहुत छोटी सी फिगर है। क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं है जो एक दिन का 32 लाख कमाते हैं? जब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं है जो एक दिन का 32 लाख रुपए कमाते हैं? यस और नो? क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं है जो 12 घंटे का 32 रुपए कमाते हैं? यस और नो? क्या ऐसे लोग नहीं है जो 8 घंटे का कमाते हैं? क्या ऐसे लोग नहीं है जो 1 घंटे का कमाते हैं? क्या ऐसे लोग नहीं है जो 1 सेकंड का कमाते हैं? ऐसे लोग भी हैं। मिस्टर बिल गेट्स का नाम सुना है किसी ने? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। जब वो नियर अबाउट 12th कर चुके थे और ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रेजुएशन को ड्रॉप आउट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिस्क लिया, विदाउट रिस्क नो गेम। कोई गेम बिना रिस्क के साथ नहीं खेली जा सकती। उन्होंने एक रिस्क लिया और आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। मैं बताने क्या चाहता हूँ, एन नारायण मूर्ति जैसे लोग, एन नारायण मूर्ति ने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से नियर अबाउट सोने गिरवी रखवाकर जो पैसे लिए, उनको इन्वेस्ट करके एक इन्फोसिस नाम की कंपनी का निर्माण किया। आज वो आईटी सेक्टर में बूम कर रही है वो कंपनी। उस कंपनी के सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एन नारायण मूर्ति जैसे लोग, है ना। मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप इतिहास जाके देखो, है ना, बिना रिस्क लिए आज तक कोई सफल नहीं हुआ है ना। और वहां तो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, बाइक के गहने रखे, ये रखे, वो रखे। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे दोस्तों, कितने रुपए? सिर्फ 10,675 रुपए, सिर्फ 10,675 रुपए में, है ना, अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या हमें विश्वास आ रहा है कि हम भी कर सकते हैं? यस और नो? यस। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं हाथ दिखा देता हूँ, कितने लोग बोल रहे हैं यस आई कैन डू इट? कितने लोग बोलते हैं स्ट्रेट? जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है, उनके में स्ट्रेट आंसर है ना। और जिन्हें लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ और मेरी फैमिली भी कर सकती है, उनके दोनों आती है। अब आप ऐसे ही, है ना, हाथ ऊपर करके अपने लिए जोर से बात करें। अब मैं चाहता हूँ आप कुछ बोले, है ना। गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं? मुझे देना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, कारीगरी नहीं, हाँ, मगर जो बोल रहा हूँ आप मुझे बोलोगे, भावनाओं से समझ में आ जाएगा कि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, हाँ। तो मेरे साथ बोलना है ना, ठीक है? बोलने को तैयार है तुम? बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हाथ कहाँ है? हाथ छोड़ के उठाएगा, घर पे छोड़ के आया, मेरे सबके हाथ में, ठीक है? बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। वीडियो शर्म आ रही है आई कैन डू इट बोलने में? नहीं आ रही? बोलिए आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, है ना। देखिए भगवान भी ऊपर से देख रहा है, वो बोल रहा है यस यू कैन डू इट, यस यू आर चैंपियन, है ना, आप कर सकते हो। कैसी अब मैं उन लीडर्स को बुलाना चाहूंगा यहाँ स्टेज पे जिन्होंने कम से कम एक चेक अचीव किया हो, है ना। चेक अचीवर, ऑल चेक अचीवर, कैसे बुला लेना चाहिए? चेक अचीवर।